प्रेम में यानी लव लाइफ में आप बार बार असफल हो जाए, आपके घर से या आपकी दुकान से धन की चोरी हो जाए, शुभ कार्यों में बार बार कोई विघ्न बाधा आती ही रहे, तो आप समझ जाइए कि देवगुरु। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? हमारे जीवन में आने वाली खुशियां, चुनौतियां, सफलता और संघर्ष, ये सब ग्रहों के अधीन होते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे भाग्य को और हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। मैं आपको यहां कुछ उदाहरण बताऊं तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा की चाल के कारण ही पूर्णिमा और अमावस्या को समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। जब इतने विशाल समुद्र में भी ग्रहों की चाल का, ग्रहों की ऊर्जा का असर पड़ता है, तो फिर हमारे इस जीवन पर, इस शरीर पर ग्रहों की ऊर्जा का असर क्यों नहीं पड़ेगा? आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रभावशाली असर या लक्षण बताने जा रहा हूं जो आप अपने जीवन से सहसंबंध कर सकोगे। कोई ग्रह आपकी कुंडली में, उस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो कैसे दुष्प्रभाव आपको जीवन पर दे सकते हैं। आप इन लक्षणों को देखकर समझ सकते हैं कि मेरे जीवन पर या मेरी कुंडली में ये ग्रह खराब है और ये मेरे जीवन पर दुष्प्रभाव दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कौन सी रेमेडीज है जिनको हम आसानी से करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अब हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब किसी की जन्म कुंडली में कमजोर हो या खराब स्थिति में हो और जब देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगे तो आप इनके दुष्प्रभावों को कैसे अनुभव कर सकते हैं। जब आपको बार बार या बेवजह अपयश मिले तो आप समझ जाइए कि आपको देवगुरु बृहस्पति दुष्प्रभाव दे रहे हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम हो जाए, प्रेम में यानी लव लाइफ में आप बार बार असफल हो जाए, आपके घर से या आपकी दुकान से धन की चोरी हो जाए, आपके मांगलिक कार्यों में यानी शुभ कार्यों में बार बार कोई विघ्न बाधा आती ही रहे, तो आप समझ जाइए कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर दुष्प्रभाव दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब किसी जातक को दुष्प्रभाव देने लग जाते हैं तो ऐसा जातक बहुत परेशान रहता है, विवेकहीनता देखी जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति से सुप्रभाव यानी अच्छे प्रभाव लेने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना होगा और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कीजिए, अपने बुजुर्ग लोगों का और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। गाय को गुरुवार के दिन गुड़ खिला सकते हो, गरीब लोगों को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हो। आप ये उपाय करके देवगुरु बृहस्पति से सुप्रभाव ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपने जीवन में चल रही समस्याओं को पहचान कर उनका निदान कर सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।